भारत से आने वाली फिजाओं ने लाहौर की फिजा को भी आलूदा कर दिया। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त हो गया। भारत में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 228 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है। लाहौर में लोअर माल पर 441, बेदियाँ रोड 324 और रायवेंड रोड पर 310 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान की फ़िज़ा भी इंतहाई आलूदा रही। AQI 443 को छू गया। सियालकोट में 294 और दीगर शहरों में क्या क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV मियाँ आमिर जमील लाहौर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मियाँ आमिर जमील, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इजाज़ देखा जाए तो हवाओं का रुख तब्दील होते ही बाहर से आने वाली हवाओं ने लाहौर की फजा इस वक्त इंतहाई आलूदा कर दी है। जबकि इस वक्त देखा जाए तो माहौलियाती आलूदगी रिकॉर्ड करने वाले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं उसके मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। जबकि इस वक्त दिल्ली का जो माहौलियाती आलूदगी का इंडेक्स है वो सुबह 643 था, लेकिन अब जो है 548 हो चुका है। इसी तरीके से अगर लाहौर की बात की जाए तो इजाज लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर विराजमान है। जबकि सुबह जो लाहौर का माहौलियाती आलूदगी इंडेक्स था वो 346 था, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो माहौलियाती इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 334 आया है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें लाहौर के जो दीगर इलाके हैं उसमें लोअर माल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 441 है, बेदिया रोड पर 324 है, रायवेंड रोड पर 310 है। जबकि अगर हम दीगर अजला की बात करें इजाज तो इस वक्त मुल्तान की फजा भी इंतहाई आलूदा दिखाई दे रही है। वहाँ पर माहौलियाती आलूदगी इस वक्त 433 को छू गया है। अगर सियालकोट की बात की जाए तो इजाज सियालकोट में 294, गुजरावाला में 278, बहावलपुर में 217 रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी की तब्दीली जो है इस वक्त मेरी महकमा मौसमियात और महकमा माहौलियात से भी बात हुई। उनका यही कहना था कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इसकी शिद्दत में माहौलियात की आलूदगी में इजाफा हो सकता है, इसकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है। लेकिन जो हुकूमत की जानब से स्मोक से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, अगर उस पर इसी तरीके से बेहतरी आती रही तो आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती आलूदगी में कमी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इस तरफ तो हुकूमत पंजाब भरपूर तरीके से और जो दीगर अदारे हैं वो भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सके। उसके साथ साथ अवाम का भी तावन बहुत जरूरी है। अगर अवाम हुकूमत के साथ तावन करेगी तो माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह तौर पर कमी आएगी। तो इस वक्त जो सूरत हाल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लाहौर में जो ट्रांसपोर्ट है, जो गाड़ियां हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सबसे ज्यादा इस वक्त माहौलियाती आलूदगी फैलाने का सबब बन रही है। तो इसी सिलसिले में महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से भी रोजाना की बुनियाद पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जो धुआं फैलाने वाले गाड़ियों को ना सिर्फ बंद किया जाता है, उनको बारी जुर्माने भी ऐड किए जाते हैं। इसी तरीके से फैक्ट्रीज जो है लाहौर में जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हैं या मुख्तलिफ जो दीगर शहर है वहाँ पर फैक्ट्रीज हैं वो भी आलूदगी फैलाने का सबब बनती है। तो उसी के खिलाफ भी महकमा माहौलियात की टीमें जो मुतहरक दिखाई दे रही है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनको सील किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में इकदाम तो किए जा रहे हैं, एंटी स्मोक गन्स है, उसके अलावा सुबह शाम के वक्त लाहौर की सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है ताकि माहौलियाती आलूदगी में कमी वाक़या हो सके। लेकिन महकमा मौसमियात से जब मेरी आज इस हवाले से बात हुई तो उनसे मैंने पूछा था कि बारिश का कोई मौसम दिखाई दे रहा है या बारिश को होने के चांसेस हैं, तो उनकी जानब से यही बताया गया था कि बारिश का कोई सिलसिला नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, बल्कि उनका ये कहना था कि खुनगी में इजाफा होगा, सर्दी में इजाफा होगा, क्योंकि इस वक्त पहाड़ी इलाकों में और दीगर इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। और उसका ये भी कहना था कि खुनगी में अगर इजाफा होता है, सर्दी में इजाफा होता है, तो उसके बाद माहौलियाती आलूदगी में काफी थोड़ी बहुत कमी देखने में आएगी। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आइंदा आने वाले दिनों में माहौलियाती आलूदगी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। तो इसी सिलसिले में अगर हम इजाज बात करें तो तिब्बी माहिरीन से भी मेरी इस हवाले से बात होती है तो उनकी जानब से यही बताया जाता है कि माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। खास तौर पर जो दमा के मरीज हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जो बाइकर हजरात हैं वो हेलमेट के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि आजकल जैसा कि आपको पता है लाहौर के सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, निजी अस्पतालों की बात करें, क्लिनिक्स की बात करें, तो उसको बड़े पड़े हुए हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा रश है, वहाँ पर नजला, जुकाम, खांसी और सांस के पेशेंट बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में तिब्बी माहिरीन की जानब से यह हिदायत जारी की जाती है कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें और उसके अलावा अगर गला खराब है तो गरारे वगैरह की जाएं, उसके अलावा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन यूज की जाए और साथ साथ मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी किया जाए। जी।